अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ अल्कीन्स और ऑलेफिन्स। तो अल्कीन्स और ऑलेफिन्स स्टूडेंट्स ये दोनों जो है टर्म्स हम इकट्ठी यूज़ करते हैं। हम अल्कीन्स भी यूज़ करते हैं टर्म और ऑलेफिन्स भी। तो ये आप लोगों ने जो है वो सीरीज़ पढ़ी है, जैसे अल्केन फैमिली, इसी तरह एक अल्कीन्स फैमिली है और एक अल्काइंस फैमिली है। तो अल्कीन्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें अल्केन्स को स्टार्ट किया था। तो अल्केन्स में मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या होता था, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता था, उनको हम क्या कहते थे, अल्केन्स कहते थे। लेकिन जो अल्कीन्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो इस वजह से हम ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और इसी बेसिस पे हम उनके एंड पे नाम क्या लगा देते हैं, ईन। ठीक है, नेम क्या हो जाएगा, अल्कीन। फिर इसी वजह से ईन, हम उनके एंड पे नेम क्या लगाएंगे, ईन लगा देंगे। ठीक है, और इनको स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चल गया कि अल्केन में क्या था, जिसके एंड में हम एन लगाते थे, उसमें क्या होता था, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। पहली बात ये होगी। और कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करता है, अपने चारों बॉन्ड्स हैं वो कैसे सेटिस्फाई करता है, थ्रू डबल बॉन्ड। ये दो डबल बॉन्ड हो गए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और बाकी वैलेंसी इस तरह से सेटिस्फाई कर ली सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये तो जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इथीन की। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, ये तो आपको बात क्लियर होगी कि अल्कीन्स क्या होती हैं। और सेकंड जो है, हम इनको ऑलेफिन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम इनको ऑलेफिन्स क्यों कहते हैं। ठीक हो गया, तो ऑलेफिन्स स्टूडेंट्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी होती है, मतलब ये ऑयल्स बनाते हैं। ठीक है, सो ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी होने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ऑलेफिन्स कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स और ऑलेफिन्स क्या है, ये तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ हम आ जाते हैं कि अल्कीन्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। एलिफैटिक है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। सो हमने कहा कि एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड्स, जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, अल्कीन्स बोल रहे हैं। तो होप सो कि ये आपको जो डेफिनेशन है इसकी वो क्लियर हो गई है। अब इसको सेकंड मैंने आपको बताया कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑलेफिन्स। हम इनको ऑलेफिन्स भी कहते हैं। ऑलेफिन्स क्यों हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि लैटिन में ऑलेफिन्स का क्या मतलब होता है, लैटिन लातीनी जुबान में ऑलेफिन्स जो है वो उसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्म करते हैं ये। तो ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑलेफिन्स कहते हैं। होप सो कि ये पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हो गए हैं कि हम इनको अल्कीन्स क्यों कह रहे हैं, कि जिनके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये अनसैचुरेटेड क्यों हमने इनको कहा, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वैसे तो अनसैचुरेटेड की क्या पहचान होती है, जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो जो अनसैचुरेटेड है हमारे पास, ये अल्कीन्स जो है ये डबल बॉन्ड है। इसी तरह एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनको हम कहते हैं अल्काइंस, उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन होप सो कि ये स्टूडेंट्स आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि अनसैचुरेटेड में यहाँ पर ये जो अल्कीन्स हैं इनके अंदर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, और ये अल्कीन्स है। और सेकंड बात की ऑलेफिन्स क्यों कहा, क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से, बिकॉज द लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयल्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं, जैसे कि इथीन हो गई, प्रोपीन हो गई, ब्यूटीन हो गई, तो ये जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, ऑयल्स इनके फॉर्म होते हैं, और इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ऑलेफिन्स बोलते हैं। ठीक है, इनको सेकेंडली हम सेकेंड नेम जो है वो हम इनको ऑलेफिन्स भी कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट अब आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है कि द सिंपलेस्ट ऑलेफिन इज इथीन। तो अब सबसे जो सिंपलेस्ट है वो कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई, अल्कीन जो फैमिली है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इथीन से, जिसके अंदर क्या है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जो है वो उसके अराउंड मौजूद है। अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं खोल के बता देती हूँ आपको कैसे, कि कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 कार्बन हो गए, और कार्बन की वैलेंसी बाकी सेटिस्फाइड होगी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जो इस तरह से मौजूद है। तो ये C2H4 इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में इसकी जनरल फार्मूला की तरफ आती हूँ। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका, CnH2n है। CnH2n का क्या मतलब है, यहाँ पर एक कार्बन जो है वो n नंबर ऑफ कार्बन है, और H जो है वो 2n इन नंबर है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 2n इन नंबर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर
मैंने आपको बताया कि इथीन में क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से मतलब 2 कार्बन, यानी कि इसका जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट ऑलिफिन जो है वो कार्बन इसमें 2 होने चाहिए, लाजमी है। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर हम लेट सपोज के 2 लगाते हैं, ठीक है, n 2 करते हैं तो H ऑटोमेटिकली अब आपको पता चल जाएगा कि इसको हम 2 करेंगे तो 2 2 4, तो ये क्या बनेगा C2H4। तो ये आपने देख लिया कि C2H4 बना। इसी तरह नेक्स्ट मेंबर अगर मैं करूँ तो मैं लेट सपोज कहती हूँ C3, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 करेंगे और यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा, C3 और H क्या हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप ये कहेंगे कि इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो इसका हाइड्रोजन उसके डबल होंगे अमाउंट में, तो C2H4 होगा। इसी तरह C3 है तो H6 हो गया, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। जैसे ये इथीन था, इससे नेक्स्ट मेंबर जो है वो प्रोपीन है। अब 4 वाला होगा तो वो उसके एंड में क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंड में आपने मतलब यहाँ पर जनरल है ना अल्कीन्स, तो अब इसको जब आप स्पेसिफाई करेंगे तो नाम आप क्या देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, आपने बोला इथीन, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट मेंबर जिसका नाम क्या आपने बोला, प्रोपीन, ठीक है। प्रोप वर्ड यूज करते हैं 3 के लिए, 3 जिसमें कार्बन हो। तो अब प्रोपीन क्यों कहा, एंड में आपने जो है ना लास्ट में नेम के एंड में क्या डाल देना है, इन डाल देना है, ठीक है। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। इसी तरह अगर आपका C4H8 होगा तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन होगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी जो है वो आपको क्लियर हो गया, और मतलब इसका जो मेन जनरल फॉर्मूला है, इसको CnH2n, ये मेन जनरल फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके हम जो इसके बाकी जो भी जो इनके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटेगरीज मतलब यानी कि इनकी जो क्लास है, क्लास है अल्कीन्स की, जिसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये सारे आ रहे हैं। तो आप देखें कि इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है बाकी सबको भी आप जो है वो आसानी से नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है कि अल्कीन्स हैविंग 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोइन्स। अब जिन ऐसी अल्कीन्स जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, सिर्फ सिंगल एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, हम उनको क्या कहते हैं, मोनोइन्स कहते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। मोनो का मतलब होता है 1, तो ईन्स का मतलब यानी कि जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो ईन मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम उनके लिए ईन यूज करते हैं ना। तो अब मोनो ईन्स का क्या मतलब है, जिसके अंदर 1 डबल बॉन्ड होगा, हम उनको क्या कहेंगे कि वो क्या है, मोनो ईन्स हैं, ठीक है। मतलब मोनो अल्कीन्स, मोनो ईन्स नहीं यूज करेंगे, मोनो अल्कीन्स बोलेंगे आप उनको, ठीक है। एंड दोज हैविंग 2 एंड दीज हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। और इनमें क्या होता है कि इनके अंदर जो है अल्केन्स की निस्बत 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लेस होते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि देखें अल्केन में क्या होता था कि आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता था CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला है CnH2n है। अब यहाँ पर देखें कि ये क्या है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसमें वो 2 यूनिट से लेस होते हैं, 2 यूनिट्स जो है वो लेस हैं। कैसे कि आप देखें कि मैंने सिंपलेस्ट मेंबर इसका ले लेती हूँ मैं अल्केन का, उसमें क्या है कि आप ले लेते हैं, जैसे इथेन ले लें, ठीक है। मैं इथेन और इथीन को कंपेयर कर लेती हूँ। तो इथेन में क्या होता है कि C2H6 होते हैं ना, इथेन, ये इथेन होता है जिसमें C2H6 होता है, ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो अब अगर हम अल्कीन को करें यानी कि इथीन को करें तो इसमें क्या होता है, C2H4 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इथीन है। तो आपने देखा कि इनके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लेस हैं करस्पॉन्डिंग अल्केन से। मतलब अल्केन की निस्बत अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या है, लेस है। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। सो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अल्कीन्स हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाइन्स। अब ऐसी अल्कीन्स जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे हम उनको क्या कहेंगे, डाइन्स यूज करेंगे। हम उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई। पहले हम डाई क्यों कहते हैं, डाई कहते हैं 2 को। तो अब मोनोइंस क्यों कहते थे, मोनो अल्कीन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि जिसके अंदर एक जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होगा हम उनको मोनो अल्कीन्स कहते हैं। इसी तरह जिनके अंदर 2 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाईइंस कहेंगे। उनके लिए जो है हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह जिनके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, ट्राइन्स बोलेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो इनको नाम भी देना होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने जनरल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया कि अल्कीन्स क्या होते हैं, हम इनको अल्कीन्स क्यों बोल रहे हैं, और दूसरा कि हम इनको सेकेंडली हम इनको ऑलिफिन्स भी क्यों कहते हैं। तो और इसके अलावा मैंने इनके जो जनरल फार्मूला आपसे डिस्कस किया, और इसके जो है इसके अंदर आपको बताया कि अगर 1 डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो तब इसको आप कैसे क्या नाम देंगे, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो क्या नाम देंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।